बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोसेस कास्टिंग में आज हम क्वेश्चन देखेंगे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस। Following data pertains to Department 2 of Ishaq Processing Company for the month of July 2020। इस इंफॉर्मेशन से हम क्वेश्चन की हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले कंपनी का नाम इसहाक प्रोसेसिंग कंपनी, बनाने जा रहे हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, डिपार्टमेंट नंबर 2 है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ हमें कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जबकि सेकंड पैराग्राफ हमें यूनिट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्वांटिटी शेड्यूल बनाने के लिए हमें सेकंड पैराग्राफ की ज़रूरत है। ड्यूरिंग द मंथ 5000 units are received in, 4000 units are transferred out. Units in process at the end of month are 50% complete as to labor and 25% complete as to FOH। अभी तक हमें सिर्फ लेबर और FOH की इंफॉर्मेशन गिवन है। मटेरियल के हवाले से कहते हैं इन डिपार्टमेंट 2 ऑल मटेरियल आर एडिड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है कि तमाम मटेरियल डिपार्टमेंट 2 में एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जितने यूनिट्स कंप्लीट है सिर्फ उनके ऊपर मटेरियल लगा है, बाकी जितने भी वर्क इन प्रोसेस में यूनिट्स पड़े हुए हैं उन पे मटेरियल 0% लगा हुआ है। क्वांटिटी शेड्यूल बनाए। यूनिट्स रिसीव्ड इन फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 5000, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 4000 है हमारे पास, जबकि यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 1000 है और उनकी कंप्लीशन स्टेज है हमारे पास नो मटेरियल, 50% लेबर एंड 25% FOH। टोटल हमारे पास 4000 और 1000 5000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। फर्स्ट पैराग्राफ दोबारा पढ़े। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 इज़ ₹83,490। मटेरियल हमने ऐड किया 65,448 का, लेबर ऐड की 23,328 की और FOH है 28,713 के। ये तीनों कास्ट डिपार्टमेंट 2 ने ऐड की है, जबकि डिपार्टमेंट 1 से हमें 83,490 की कॉस्ट मिल रही है। नेक्स्ट हम बनाएंगे कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आएगी कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड इन फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट थी हमारे पास 83,490 की। इसकी यूनिट कास्ट फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। यूनिट कास्ट इज इक्वल टू टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। फिगर्स पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है 16.698 पर यूनिट। ये यूनिट कास्ट हमारी प्रीवियस डिपार्टमेंट की आ जाएगी। इसके बाद कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल ऐड किया है। टोटल कास्ट 65,448 का, डायरेक्ट लेबर 23,328 की टोटल कॉस्ट ऐड की है, जबकि FOH 28,713 की टोटल कॉस्ट ऐड की है। इन तीनों का टोटल करें तो हमारे पास 1,17,489 आ जाते हैं, जो कि टोटल कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट है। 83,490 और 1,17,489 को ऐड किया तो हमारे पास 2,09,79 टोटल कास्ट आ गई, जिसको हमने अकाउंट फॉर करना है। अब यहाँ पे हमें यूनिट कास्ट चाहिए, जो कि हमें अभी तक नहीं पता। हम वर्किंग करके फाइंड करेंगे कि यूनिट कास्ट कितनी है। वर्किंग्स करेंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फाइंड करेंगे कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ वर्किंग प्रोसेस यूनिट्स की। मटेरियल के हमारे कंप्लीटेड यूनिट्स हैं 4000, वर्किंग प्रोसेस में 1000 यूनिट हैं जो कि 0% कंप्लीट हैं विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल।
तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 4000 यूनिट्स की। लेबर के 1000 यूनिट 50% कंप्लीट थे, जिसकी वजह से इसकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 4500 यूनिट्स। FOH के यूनिट्स 25% कंप्लीट थे, 1000 जो यूनिट थे, तो उसको जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 4250 हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गई विद रिस्पेक्ट टू FOH। जो ये हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ रही है, इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल कास्ट से, तो हमारे पास यूनिट कास्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप ये देखें कि जो हमारे पास ये 4000 की लाइन है ये कंप्लीटेड यूनिट्स की है, जबकि ये 1000 यूनिट्स जो हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में मौजूद हैं, इनको इनके रिस्पेक्टिव कंप्लीशन स्टेज से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा। यूनिट कास्ट फाइंड करने के लिए टोटल कास्ट को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे, मटेरियल, लेबर और FOH के लिए। तो हमारे पास तीनों की इंडिविजुअल यूनिट कास्ट आ जाएगी, जो कि आपके क्वेश्चन में यूनिट कास्ट के कॉलम में चली जाएगी। तो टोटल हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट से 16.698 पर यूनिट कास्ट रिसीव की थी, और हम इस डिपार्टमेंट में 28.302 पर यूनिट कास्ट ऐड कर रहे हैं। इन दोनों को ऐड किया प्रीवियस डिपार्टमेंट की कास्ट को और इस डिपार्टमेंट की कास्ट एडिट को, तो हमारे पास 45 रुपये का एक यूनिट फाइनली ट्रांसफर्ड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम थर्ड सेक्शन बनाएंगे कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज का। सबसे पहले हम कास्ट ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट करेंगे, तो 4000 यूनिट हैं जो कि 45 रुपये का एक यूनिट है। ये हमारे पास आ जाएगी टोटल 1,80,000 की कास्ट, जो कि हमने ट्रांसफर्ड आउट कर दिए हैं। कास्ट ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हमारे पास हैं, जिसमें सबसे पहले हम कास्ट ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट देखेंगे। 1000 यूनिट थे और एक यूनिट हमें प्रीवियस डिपार्टमेंट से 16.698 का मिल रहा था, उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16,698 की कास्ट इन 1000 यूनिट्स में प्रीवियस डिपार्टमेंट से मौजूद है। हमने कौन सी कास्ट ऐड की? 1000 यूनिट्स में 0% मटीरियल लगा है, तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल 0 या नील कास्ट आ जाएगी। डायरेक्ट लेबर में 1000 यूनिट हैं, 50% कंप्लीट हैं, 5.184 पर यूनिट कास्ट थी, 2592 इसकी टोटल कास्ट आ जाएगी। FOH भी 1000 यूनिट्स थे लेकिन 25% कंप्लीट थे, इस तरह से 1689 FOH की कास्ट आ जाएगी। जब हम इन चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कास्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस और कंप्लीटेड यूनिट्स की कास्ट को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2,09,79 रुपये आ जाएंगे, जो कि हमने अकाउंट फॉर करने थे। यहाँ पर भी हमारे पास 2,09,79 है और यहाँ पर भी 2,09,79